Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है चेक करते हैं. Here they have given us a function f of x which is equal to 4x plus 3 divided by 6x minus 4. x not equal to 2 by 3. ये जरूरी है बच्चों. अगर मैं यहाँ पे 2 by 3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा is 4 4 minus 4 will be 0 and we all know डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो हम लोग ये फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा उसका. तो x नॉट इक्वल टू 2 by 3 शो दैट f ऑफ f फॉर x विच इज इक्वल टू x. हमको प्रूव करना है यहां पर f ऑफ f प्रूव करना है विच इज इक्वल टू x. For all x not equal to 2 by 3, what is the inverse of f? हमको यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों. इनफैक्ट यहाँ पर हमको प्रूव करना है सबसे पहले f of f is equal to x और इनवर्स भी फाइंड करने बोला है. सम काफी इंटरेस्टिंग है, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे बच्चों इसको. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. अब हमको क्या दिया है? f of x is given to us 4x plus 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4. हमको यहां पर एक रेशियो दे दिया गया है. अब वी ऑलरेडी नो दिस कि बाबा यहां पर f ऑफ f फाइंड करने बोला है. सिंस f ऑफ f, अब ये होता क्या है बच्चों, हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं. जो o के बाजू वाला टर्म होगा वो बन जाएगा f ऑफ x, यानी विथ x हम उसको कंसिडर करते हैं. नाउ अभी इसका मतलब क्या है? ये जो टर्म है वो इसी में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो f ऑफ f होने वाला क्या है बच्चों? जहां पर भी मेरे को f ऑफ x में x नजर आ रहा है वहां पर मैं x की जगह पर f ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. यानी ये क्या बन जाएगा? अब मेरे पास में f ऑफ x तो यहां पर है, ये बन जाएगा 4. जो x है उसकी जगह पे आएगा f ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 वैसे के वैसे f ऑफ x माइनस 4. हमने सिर्फ क्या किया बच्चों, जहां पर x था तो x की जगह पर आ गया f ऑफ x. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. अब ये क्या बन जाएगा? 4. अब ये f ऑफ x की जगह पे हमारे पास में दिया गया है उसका वैल्यू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 4x plus 3 divided by 6x minus 4 वैसे के वैसे. तो हमने सिर्फ क्या किया, यहां पर f of x की जगह पर हमने उसके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए. Now let's try and simplify this. अगर यहां पर कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होता है. इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं बच्चों. अब यहां पर हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे. इसके एलसीएम में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में हमारे पास में 6x माइनस 4 ही आने वाला है. एंड देन ये 4x प्लस 3 टाइम्स 6x माइनस 4. हमने सिर्फ क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं. डिवाइडेड बाय अगेन यहां पर क्या आएगा, यहां पे डिनोमिनेटर में 6x माइनस 4 आ जाएगा. अब ये टर्म 4x प्लस 3 माइनस 4 6x माइनस 4. सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहां पर भी 6x माइनस 4 है, यहां पर भी 6x माइनस 4 है. डिनोमिनेटर कैन बी कैंसल्ड ऑफ. सिंप्लीफाई करने के लिए आसान हो जाएगा हमको. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. 4 4 is going to give me 16x plus 4 3 is going to give me 12 plus 3 6 is 18x साथ में आ जाएगा. प्लस इंटू माइनस is going to give me minus 3 4 is 12 divided by 6 4 are 24x, 6 3 is 18, again 6 4 is 24x plus 4 4 is going to give me 16. माइनस इंटू माइनस हमारे पास में प्लस हो जाएगा बच्चों. ओके, now let's simplify this. ये प्लस 12 माइनस 12 गया, ये प्लस 24 माइनस 24 भी कैंसिल हो जाएगा. नाउ 18 प्लस 16. ओके, यहाँ पे हम लोग साइड में कर लेते हैं. 16 है 18 है, इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों. 8 9 10 11 12 13 14 बन जाएगा. दिस वुड बिकम 34x हमारे पास में आ जाएगा. और नीचे क्या है, नीचे भी 18 और 16 ही है.
डिवाइडेड बाय 34 भी कैंसिल हो जाएगा, हमको हमारा टर्म मिल जाएगा एज एक्स। देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स। जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास में, ये हमको प्रूव करना था एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। हमने बस एक्चुअली क्या किया, हमने फंक्शन को ही फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी यही बन जाता है एफ ऑफ एफ का मतलब ही ये है। एंड देन हमने बस सिंप्लीफाई करते गए, हमको हमारा आंसर मिल गया बच्चों। ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड में हमको ये भी बोला गया है वी गॉट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन का हमको इनवर्स भी फाइंड करने बोला है। लेट्स ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस देन। ओके, अब यहाँ पर हमको एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया था। एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू अस, मैं लिख लेता हूँ 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। इसका हमको इनवर्स फाइंड करने बोला है बच्चों। ओके, हम करेंगे क्या यहाँ पर, टू फाइंड द इनवर्स, सबसे पहले हम करते क्या हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स दिया है इसको हम y कंसिडर करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू वाई। इफ यू रिमेंबर बच्चों, मैंने पिछले ही वीडियो के अंदर हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ये अपलोड किया था। 2 ही स्टेप्स होते हैं हमारे पास में। हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अब y यहाँ पे लिखेंगे, y will be equal to 4x + 3 divided by 6x - 4, and we are going to find out the value of x in terms of y। क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके आते हैं। y 6x - 4 will be equal to 4x + 3, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 6xy - 4y will be equal to 4x + 3। let's get like terms together। 6xy - 4x will be equal to 3, ये बाहर आ जाएगा, प्लस 4y वैसे के वैसा। Let's take x कॉमन, 6y - 4, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 4y + 3। Therefore x क्या मिला हमको, 4y + 3 अपॉन 6y - 4, ये टर्म हमको मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट पार्ट वॉज जस्ट टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। फर्स्ट पार्ट यहां पर खत्म हो जाता है बच्चों। अब हम करेंगे क्या, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, हमको बस क्या करना होगा, वी गॉट टू रिप्लेस x विथ y। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं लेट द इनवर्स ऑफ f विच इज इक्वल टू, हम लोग लेते हैं g ऑफ y। ये एक फंक्शन ऑफ y था तो g ऑफ y कंसिडर किया हमने, तो क्या हो जाएगा, g ऑफ y विल बी इक्वल टू 4y + 3 अपॉन 6y - 4। और हमारा मकसद क्या होता है, नाउ वी रिप्लेस x विथ y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में 4, अभी y के जगह पर x आ जाएगा, एंड नीचे भी वैसा ही होने वाला है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ये हमको g ऑफ y मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट, अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स भी यही था, एफ ऑफ एक्स भी यहाँ पर यही है, यहाँ पर मेरे पास में ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, therefore we can say that ये हमारे पास में क्या बन गया, g ऑफ y which was nothing but f इनवर्स। ये तो हमको मिल गया था बच्चों। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में जो फंक्शन है वही उसी का इनवर्स बन गया। therefore we can say that the inverse of the function f is itself, वो खुद का ही इनवर्स बन जाएगा। क्या मतलब है इसका, जो f ऑफ x है हमारे पास में और जो इनवर्स है वो दोनों ही सेम बनने वाले हैं। यहाँ पर फंक्शन भी वो है और उसका इनवर्स भी वो खुद ही है बच्चों। तो हमने इसको भी फाइंड कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, f ऑफ f हमने प्रूव किया था विच वॉज इक्वल टू x,
और सेकेंड पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन खुद का ही इन्वर्स बनने वाला है, या इन्वर्स इज द फंक्शन इटसेल्फ। Going ahead students, let's try and understand what the question number 5 has in store for us. अब यहाँ पर हमको बोला गया है state with reason whether the following functions have inverse or no. Inverse होगा या नहीं होगा ये हमको चेक करना है। यहाँ पर functions दे दिए गए हैं 1 2 3 4 and it is mapped with 10 only. यहाँ पे हमारे पास में डोमेन कोडोमेन दोनों दे दिया गया है, हमारे पास मैपिंग भी दे दी गई है। सेम इज द केस विद F, G एंड H। यहाँ पर भी 5 6 7 8 1 2 3 4 ये भी सब कुछ हमको दे दिया गया है, मैपिंग भी यहाँ पे कर दी गई है। एंड सेम इज द केस विद द थर्ड पार्ट ऑल्सो। सबसे पहले एक चीज हम लोग लिख लेंगे बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे चेक क्या करना है यहाँ पर कि ये सारे फंक्शंस के अंदर इनवर्स होगा या नहीं होगा। तो एक कंडीशन है, अंडर दैट रिगार्ड ओनली a function is going to have an inverse. वो क्या है? Let's write this down. A function will have an inverse. एक फंक्शन के पास में इनवर्स होगा only if it is 1 1 as well as on to। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, कोई भी फंक्शन इनवर्स तब तक नहीं होगा जब तक वो 1 1 नहीं होगा और साथ में ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। नाउ वी ऑलरेडी नो कि 1 1 और ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। 1 1 का मतलब ही ये रहता है कि बाबा हमारे पास में सारे के सारे एलिमेंट्स इन दी डोमेन शुड हैव अ यूनिक इमेज इन दी कोडोमेन। एंड ऑन टू का मतलब ये रहता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स भरे होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए कोडोमेन के अंदर। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर F हमको दे दिया गया है 1 2 3 4 एंड यहाँ पर हमको दे दिया गया है 10 एंड मैपिंग भी हमको दे दी गई है। 1 is mapped with 10, 2 is mapped with 10, again 3 is mapped with 10, 4 is mapped with 10। यहाँ पे तो देख के ही समझ में आ रहा ये 1 1 फंक्शन तो कतई नहीं है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं बच्चों। इसको ढंग से एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझ भी जाते हैं बच्चों वापस से दोबारा। ओके, अगर हमने इसको ड्रॉ कर लिया तो मेरे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विल कीप 1 2 3 4 ये हमारा डोमेन बन गया एंड कोडोमेन के अंदर एक ही एलिमेंट है विच इज 10 और सभी का मैपिंग 1 का मैपिंग भी 10 के साथ हुआ है, 2 का भी हुआ है, 3 का भी हो गया है, 4 का भी हो गया है। यानी सभी जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक के ही साथ मैप किए गए हैं। ये फंक्शन कभी भी 1 1 फंक्शन होगा ही नहीं बच्चों। सिंस दिस फंक्शन इज नॉट a 1 1, not an 1 1 function, therefore the inverse of this function does not exist। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर मुझे इनवर्स चाहिए तो दोनों होने चाहिए, 1 1 भी ऑन टू भी। यहाँ पर तो 1 1 नहीं रह रहा था, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक के ही साथ मैप किए जा रहे थे। अगर ये सब के लिए अलग अलग इमेज होता तब हम बोल सकते थे कि वो 1 1 होगा, और अगर सारे के सारे भर जाते तो हम ऑन टू बोलते, तभी इनवर्स अवेलेबल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट सम भी चेक करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सम क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट चेक करते हैं बच्चों। अगेन व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस आउट ताकि हमको समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। ओके, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, 5 6 7 8 एंड यहाँ पर हमारे पास में कोडोमेन भी है 1 2 3 4। अब 5 के साथ 4 की मैपिंग हुई है, 5 के साथ में 4 की मैपिंग हो गई, 6 के साथ में 3 का हो गया, 6 के साथ में 3 की मैपिंग हो गई, 7 के साथ में 4,
ये गड़बड़ हो गई बच्चों। कोई भी दो एलिमेंट का एक के साथ मैप होना यानी 1-1 फंक्शन नहीं होगा वो, एंड 8 के साथ में 2 का मैपिंग हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द एलिमेंट्स अब कौन से हैं हमारे पास में, 5 भी है एंड 7 भी है। 5 and 7 have the same image as 4 in the codomain. This function is not 1-1. अगर 1-1 नहीं हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। Therefore, the inverse of this function does not exist. ओके, अब लास्ट वाला चेक करते हैं बच्चों। लेट्स ड्रॉ दिस कि अगर मान लो हमारे पास में 1-1 भी हुआ और ऑन 2 भी हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 2 3 4 5 एंड साथ में लिखते हैं यहाँ पर 7 9 11 13। मैपिंग देखते हैं, 2 7, 2 के साथ 7 हुआ है, ऊपर 3 के साथ में 9 हुआ है, अगेन 4 के साथ में 11 हुआ है, क्या बात है, एंड 5 के साथ में 13 हो गए हैं। एवरी इमेज इन द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। ये 1-1 भी हो गया और ऑन 2 भी हो गया बच्चों। वाई? बिकॉज यहां पर कोडोमेन इज फुल्ली ऑक्यूपाइड। इसको लिखते हैं बच्चों, सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन द domain has a unique image in the codomain and the codomain is fully occupied, we can say that the function is 1-1 as well as an onto function। ये 1-1 भी हो गया और onto function भी हो गया। Therefore H inverse exist। यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया था वो H था बच्चों, तो H inverse is going to exist। हमारे पास में H क्या था? H था हमारे पास में 2 7 3 9 4 11 एंड 5 13। तो therefore H इनवर्स क्या बन जाएगा? इसी चीज का उल्टा, 7 2 9 3 11 4 13 एंड 5 बन जाएगा हमारा आंसर। तो दो फंक्शन जो थे हमारे यहाँ पर, तो ये बनना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था बच्चों वो। एंड देन यहाँ पर हमने समझा सेम वाज द केस हियर कि यहाँ पर दो टर्म्स यानी 5 and 7 का इमेज 4 था, नहीं हो पाएगा, ये 1-1 नहीं बना। सिर्फ ये वाले फंक्शन के अंदर 1-1 भी बना एंड ऑन टू भी बना, तो H इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट। गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। यहाँ पे क्या बोला गया है? शो दैट हमको फंक्शन दे दिया गया है क्लोज इंटरवल में -1 to 1 2 r, यानी यहाँ पर हमारे उसमें डोमेन दे दिया गया है -1 1 और यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर्स हमको दे दिए गए हैं। फंक्शन भी हमको दे दिया गया है x/x+2 इज 1-1। हमको ये प्रूव करना है सबसे पहले तो कि ये 1-1 फंक्शन होगा बच्चों। We have also got to find out the inverse of the function। हमको इनवर्स भी फाइंड करने बोला है एंड यहाँ पर रेंज ऑफ f दिया गया है, यानी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 to रेंज f। हिंट भी दे दिया गया है बच्चों यहाँ पर हमको, for y which belongs to range f, y is equal to f of x which is equal to x/x+2 for sum in closed interval -1 1, that is x is equal to 2y/1 - y। ये सम पढ़ने में बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। आई एम श्योर जब हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी सम करेंगे तो हमको
कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी हमको रीड करने में दिक्कत हो रही है, नॉट टू वरी, लेट्स गो वन बाय वन, सम आसान हो जाएगा। ओके अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया था, हमको यहाँ पे फंक्शन दे दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू अस, हमको बोला गया है प्रूव करने के लिए कि ये वन वन फंक्शन होगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ये हमको प्रूव करना है कि ये वन वन फंक्शन होगा। इफ यू रिमेंबर हम लोग हमेशा स्टेप्स लिखा करते थे फॉर अ वन वन फंक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या था, कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स वन, फिर दूसरा आएगा कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स टू, फिर तीसरे के लिए पुट एफ ऑफ एक्स वन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू एंड प्रूव दैट एक्स वन विल बी इक्वल टू एक्स टू। बहुत सारे सम्स किए हैं, या इनफैक्ट सारे सम्स कर लिए हैं बच्चों हमने ऑन टू फंक्शंस के ऊपर एंड एज वेल एज वन वन फंक्शंस के ऊपर भी। ये वन वन के लिए सारे के सारे हमने सभी सम्स के अंदर ऐसे स्टेप्स लिखे थे। ओके अब हम लोग चेक करते हैं, हियर एफ ऑफ एक्स वन विल बी, जहां पर एक्स दिख रहा वहां पर मैं एक्स वन सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक्स वन प्लस टू, एफ ऑफ एक्स टू विल बी एक्स टू अपॉन x2 प्लस टू, दोनों को इक्वेट करते हैं, लेट f ऑफ x1 बी इक्वल टू f ऑफ x2, क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x1 प्लस टू विल बी इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस टू। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो x1 x2 प्लस टू विल बी इक्वल टू x2 x1 प्लस टू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस 2x1 विल बी इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। दोनों तरफ से x1 x2 दोनों के प्लस साइन है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है एक राइट हैंड साइड पे है, दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं। ट्वाइस ऑफ x1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2, 2 भी कैंसिल हो गया, हमको हमारा मैजिकल फिगर मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2। पहला पढ़ाव तो हो गया, therefore this function is an one function। ये one फंक्शन तो हो गया बच्चों, हमको कोई दिक्कत नहीं आई, हमको जो फंक्शन दिया गया था स्टेप्स फॉलो किए, सिंप्लीफाई किया, वन मिल गया। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब इनवर्स फाइंड करना है बच्चों, याद रहे नहीं क्या, वही फंक्शंस का इनवर्स होता है जो वन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। ओके मैं इसको लिख भी देता हूं, फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इनवर्स, it should be 1 as well as an onto function। ओके अब f of x क्या है हमारे पास में, f of x तो बन गया x अपॉन x प्लस टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रखते हैं बच्चों। अब हम लोग ऑन टू कैसे चेक करते थे, ऑन टू के लिए हम लोग कहते थे जो भी हमको टर्म दिया गया है उसको y कंसीडर करेंगे, लेट f of x बी इक्वल टू y, therefore y will be equal to x upon x plus 2। now we are going to express x in terms of y, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर लेके जाओ, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर x है, लेट्स गेट द लाइक टर्म्स टुगेदर, ये x अंदर आ जाएगा, ये प्लस 2y बाहर आके माइनस 2y, यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, y माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2y, x विल बी माइनस 2y अपॉन y माइनस 1, हमने यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने माइनस साइन बाहर लिखा तो अंदर वाले टर्म्स उल्टे हो गए, दोनों कैंसिल हो गया, हमको हमारा x मिला 2y अपॉन 1 माइनस y। अगर हम ध्यान दें हमारे क्वेश्चन के अंदर में भी हमको ये दे दिया गया था, x का वैल्यू जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा फॉर एन ऑन टू फंक्शन, x का वैल्यू 2y अपॉन 1 माइनस y आना चाहिए, जो एग्जैक्टली हमारे पास में आ गया। यहाँ पर x का वैल्यू मिला 2y अपॉन 1 माइनस y। अब ये ऑन टू कब होगा, जब मैं इसको उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, f ऑफ x, अभी x के जगह पे मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पर 2y अपॉन 1 माइनस y
divided by 2y upon 1 minus y plus 2. Let's simplify this. 2y upon 1 minus y divided by, नीचे भी 1 minus y, 2y plus 2 1 minus y. अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, दोनों डिनोमिनेटर्स को रिहा कर देते, दोनों को कट कर लिया हमने. अब ये क्या मिल जाएगा हमको, अब यहाँ पर हमारे पास में ये 2y है एंड यहाँ पे 2y प्लस 2 माइनस 2y मिल गया, प्लस 2y माइनस 2y भी कैंसिल, 2y अपॉन 2 ये भी कैंसिल हो गया, y मिल जाएगा f ऑफ x. जैसे ही ये f ऑफ x मिल गया, यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, therefore this function is an onto function. तो यहां पर मेरे पास में onto फंक्शन भी आ गया, मेरे पास में यहां पर 1 फंक्शन भी आ गया था. हमको बस करना क्या है, यहां पर बस एक तरीके से इसको लिख देना है कि भाई यहां पर ये रेंज f के अंदर आएगा और यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट करता है. फॉर सम यहां पर -1 to 1 ये रेंज के अंदर आ जाएगा इनवर्स. वी हैव गॉट टू जस्ट राइट इन वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस दिस फंक्शन इज 1 as well as onto its inverse exists. Its inverse exists. और वो कहाँ पर होगा, therefore हम लोग लिखेंगे for y which belongs to range f, y is equal to f of x which is also equal to x upon x plus 2 for sum in -1 and +1, for sum -1 and +1. That's it. हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों. फाइंड द इनवर्स बोला गया था हमको, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर हमने चेक कर लिया था इनवर्स क्या होगा. फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन बोला गया था. चलो इनवर्स भी लिख लेते हैं, हमको मिल गया है ऑलरेडी इनवर्स, इसको लिख लेते हैं. Therefore the inverse of the function, if you all remember, हमारे पास में क्या होता है इनवर्स, जब भी अपन x को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ y और हम इसको रिप्लेस कर देंगे, y की जगह पर x आ जाएगा, we are going to get the value of the inverse. Since x is equal to 2y upon 1 minus y, therefore let the inverse be g of y, that is equal to 2y upon 1 minus y, replacing y with x. Therefore जो हमारा इनवर्स था क्या बन जाएगा, यहाँ पर y की जगह पर x आ जाएगा अपॉन 1 माइनस x, और ये रेंज हमको मिल जाएगा which belongs to for sum -1 to 1 y belongs to range of f. जो हमको दिया गया था वही हमने यहाँ पे लिख लिया, हमारा इनवर्स भी तैयार हो गया. तो बस बच्चों हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं, नथिंग एक्स्ट्रा वी हैव डन. सबसे पहले इसको 1 प्रूफ कर दिया, देन हमने इसको onto भी प्रूफ कर दिया. एक बार ये 1 हो गया, onto हो गया, देन यहाँ पर इनवर्स तो आना ही था एंड हमने बस क्या किया, रिप्लेस y विथ x. जो भी मेरे पास में x था तो y की जगह पर x आ गया, इनवर्स हो गया वो. I am hoping students you all are enjoying, also understanding my style of teaching. For any doubts, please feel free to comment below. Also mail me all your doubts. Till then, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.